अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। आज 19 है, कल 20 और परसों 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होना है जो अपोजिशन ने रिक्वेजिट किया है। और जैसे जैसे उस इजलास के लिए दिन करीब आ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, सियासी दर्जा हरारत ऊपर जाता जा रहा है। अपोजिशन ने धमकी लगा दी है कि अगर कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद पेश किए बगैर मुलतवी कर दिया गया या फिर दोबारा नहीं कॉल किया गया सोमवार के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए, तो फिर अपोजिशन धरना देकर बैठ जाएगी और OIC का इजलास नहीं होने दिया जाएगा। जवाब में हुकूमत ने धमकी लगा दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ना सिर्फ धमकी दी है कि इजलास को रोकने वाले यानी OIC का इजलास रोकने वालों के साथ ऐसा हशर किया जाएगा कि वो अपनी नस्लों को नसीहत करेंगे, और साथ ही शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब को इनकलाबी बनने का मशवरा दिया है। शेख रशीद साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब, मैं पता नहीं कब तक ज़िंदा हूँ, 72 साल मेरी उम्र है, मैं आपको इनकलाबी लीडर देखना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी जो छोड़ कर गए हैं वो वापस आएंगे, जो PTI छोड़कर अपोजिशन के साथ मिले हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि लोग उनके घरों का घेराव करेंगे। लोगों में अब शऊर आ चुका हुआ है, यानी इमरान खान साहब अपना आखिरी कार्ड खेल चुके हुए हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपोजिशन की इस तहरीक में अब इंडियन एजेंडा नज़र आ रहा है। आपको याद होगा काफ़ी अर्सा पहले जब अपोजिशन ने बल्कि PDM ने तहरीक शुरू की थी, तो उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब यही कह रहे थे कि जी ये मोदी की बोलियां बोल रहे हैं। कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था, और उस दिन फिर मैंने गुजारिश ये की थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं बहुत अच्छे खासे सुलझे हुए सियासतदान लगते थे, लेकिन उनका जो ये अपोजिशन के ऊपर दुश्मन मुल्क का एजेंट होना या दुश्मन मुल्क के एजेंडा की तकमील का इल्ज़ाम लगाना जो था, वो मैंने कहा था कि मुराद सईद साहब की लेवल तक आ गए शाह महमूद कुरैशी साहब। तो आज फिर कुरैशी साहब ने ये बात की है। तो ये सारे जो गर्मी है, इस गर्मी में ज़ाहिर है कोई ना कोई तो मुदाखलत करेगा। जब ट्रंप ने अपना वजारत कह रहा हूँ, जब ट्रंप ने वो वाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया था इलेक्शन हारने के बावजूद, और जब वो चार्ज लेने आए थे अपने बाइडन भाई, तो उन्होंने अपने बंदे भेज दिए थे। ट्रंप साहब ने पूरे चढ़ाई करवा दी थी अपना कैपिटल हिल पर, और यहाँ पर पहली चढ़ाई का आगाज़ हुआ। वो नज़ारा आपने कल देखा सिंध हाउस पर, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कह रहे थे कि ये पहली बार हुआ है कि सिंध हाउस में सिंध पुलिस आ गई है। भाई मैं यह मतलब या तो वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं है या वज़ीर आज़म साहब प्रोपेगेंडा के कोई बहुत ही बड़े मास्टर हैं। सिंध हाउस सिंध की मिल्कियत है, सिंध की टेरिटरी है, और वहाँ पर सिक्योरिटी और इंतज़ामिया सारी की सारी सूबाई पुलिस की होती है। चाहे सिंध हाउस हो, चाहे पंजाब हाउस हो, चाहे कश्मीर हाउस हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हाउस हो, जितने भी इस्लामाबाद में हमारे सूबों के जो हैं हाउसेज हैं, वो उन पर यही होता है। यानी वहाँ की सूबे का इंतज़ाम, अमन अमान की सूरत हाल अंदर की वो सारा सूबा ही देखता है। वज़ीर आज़म साहब जो है वो खिताब करके ये बात कर रहे हैं। तो खैर अब मसला है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह किया है। जब वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह कर रहे थे तो उस वक्त अपना अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो बैठी हुई थी शहबाज शरीफ साहब के यहाँ। वहाँ ज़ोराना चल रहा था, और ज़ोराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सी चीज़ें, बहुत सी गर्मी बाहर आई है। एक तो ये हुआ कि अपोजिशन क्योंकि मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही है, उधर बनी गाला या वज़ीर आज़म हाउस में भी रोज़ाना की बुनियाद पे सियासी कमेटी बैठ रही है, और वहाँ से भी अब वो सदारती रेफरेंस वाला मामला जो है वो भी मैं देख रहा था कि डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जी तो उनकी वजारत ने जो है वो सारे मामला तय कर लिए हुए। अब सदारती रेफरेंस जो है वो बन चुका होगा या बन जाएगा, यानी सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की तशरीह कि आया कोई भी रुकन अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, मुंतखब रुकन अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट दे सकता है या नहीं दे सकता, या पहले अगर वो इजहार करता है तो उसको वोट डालने से रोका जा सकता है नहीं रोका जा सकता। ये सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जी जल्दी लेकर आएँ ताकि इसका कटीगटा निकालें भाई, ताकि ये जो हिजान से बर्पा किया हुआ ये ना हो। अब अपोजिशन ने आज जिस मकसद के लिए जमा हुई थी तमाम लीडरान, उसमें उन्होंने एक नया कार्ड शो किया है। इमरान खान साहब ने अपना पुराना कार्ड खेला है एक बार फिर, और वो कार्ड खेल कर
एतमाद के साथ, बज़ाहिर एतमाद के साथ कह रहे थे कि जी उनको छोड़कर जाने वाले लोग जो हैं लोगों के दबाव पर वापस आएंगे। और शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी ये सारे कुछ वापस आएंगे, ये सास बहू की लड़ाई है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सास कौन है, बहू कौन है। अगर इमरान खान साहब बहू हैं और सास किसी और को शेख रशीद साहब कह रहे हैं तो फिर वो तो शेख रशीद साहब को ही पता होगा। तो फिर इमरान खान साहब को शेख रशीद साहब सास के ख़िलाफ़, यानी जिसको शेख रशीद साहब सास समझ रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। ये जो शेख रशीद साहब का मामला, इस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले इमरान खान अपना अपोजिशन का था इजलास, जो ज़ोराना था शहबाज शरीफ के यहाँ, उस लंच था, उसमें शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान साहब, अख्तर जान मेंगल, उन्होंने बाद में मीडिया टॉक की थी। लेकिन नौजवान बिलावल भुट्टो को आज कुछ दिनों में दूसरी बार मैंने दांत पीस कर बात करते हुए देखा है, दांत पीसते हुए। और वो पहले जब आसिफ जरदारी साहब के मुतालिक मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालिक और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक इमरान खान साहब ने मेलसी के जलसे में और गवर्नर हाउस कराची में धमकी आमेज़ बातें की थी। कहा था कि जी मेरी बंदूक की निशस्त पर हैं और पहला शिकार तो आसिफ जरदारी, फिर तीनों विकेट मैं एक ही गेंद से उड़ाऊंगा। तो उसके बाद उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ये धमकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कह सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो नहीं तो ज़ाहिर है भुट्टो शहीद, बीबी शहीद, मुर्दा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो शहीद, बेगम नुसरत भुट्टो भी जिस हालत में बेचारी सारी ज़िंदगी अपनों की लाशें उठाती रहीं, तो ज़ाहिर है वो भी तो एक इसी तरह की ज़िंदगी गुजार कर वो भी हो गई थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो बिलावल ने जो आसिफ जरदारी को ये धमकी दी थी इमरान खान साहब ने कि मैं आप मेरी बंदूक की निशस्त पर हो जरदारी, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिंध हाउस इस्लामाबाद में, तो उस वक्त वो दांत पीसते हुए कहा, उन्होंने गुस्से में कहा था कि फिर मैं मीर बुर्दा का और शाहनवाज का भांजा हूँ और फिर मैं तुम्हारा वो अशर करूँगा कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। वज़ीर आज़म साहब को जवाब दिया था। आज वो स्पीकर कौमी असम्बली पर दांत पीस रहे थे। ज़ाहिर है स्पीकर का मतलब सिर्फ स्पीकर नहीं था, स्पीकर का मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत, और अगर स्पीकर कहीं और से कोई ले रहे हैं कोई हिदायत तो वो भी थे। क्योंकि मैं आपको मुसलसल एक चीज़ से पर बात करता आया हूँ कि इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता आया हूँ कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद OIC की वजह से डिले किया। ऐसे दिनों में, ऐसी तारीख में 8 तारीख का इंतखाब इस वजह से किया गया था कि तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग होगी वो 23 मार्च के बाद होगी, ताकि ये हुकूमत जैसी तैसी ये रहे। अपोजिशन का ख्याल था तो जैसी तैसी हुकूमत है ये रहे, और उसके बाद फिर हम अदम एतमाद ला कर, ताकि वो मेहमान आकर चले जाएं। पाकिस्तान में जब मेहमान आए तो ये ना हो कि अफरा तफरी मची हो। तो वो जो हमारे अपना OIC के वज़राए ख़ारजा हैं, तो अपोजिशन ने तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया था। और ये मैं आज बात नहीं कर रहा, मैं काफ़ी दिनों से आपको गुजारिश कर रहा हूँ। तहरीक अदम एतमाद जमा होने से पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि 23 मार्च को इसलिए ज़रा रखा गया है कि 23 मार्च आगे निकल जाए, उसके बाद मामलात जितने भी बिगड़ने हैं, जितने सुधरने बाद में हों। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने, असद कैसर साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जी मेरे पास तो आइनी और कानूनी अख्तियार है, मैं 21 को इजलास बुलाऊंगा, बुलाकर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी कर सकता हूँ, यानी तहरीक अदम एतमाद पेश ही नहीं करूँगा। एक रुकन जो फौत हो गए उनके लिए दुआ करवाऊँगा, फातिहा ख़्वानी करवाऊँगा, फातिहा ख़्वानी करवाने के बाद इजलास मुलतवी कर दूँगा, और उसके बाद दोबारा जब रिक्वेजिशन आएगी फिर देखा जाएगा। यानी इसको उस अपना असद कैसर साहब के बकौल वो लंबा खींच सकते हैं, और फिर इजलास आएगा, फिर वो इजलास बुलाएंगे, फिर पहले दिन की कार्रवाई के बाद मुलतवी कर देंगे। तो ये उसका जवाब आज अपोजिशन ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ इस तरह दिया कि उन्होंने कहा कि हमने 23 मार्च की वजह से हम ज़रा सब्र करके बैठे हुए हैं, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर पीर को इजलास बुलाकर फातिहा ख़्वानी करने के बाद आपने नई तारीख इजलास की नहीं दी तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए, तो फिर जहाँ दांत पीसे ना उन्होंने, तो फिर हम OIC अपना असम्बली के हॉल में बैठ जाएंगे, फिर हम भी देखते हैं कि आप OIC का इजलास कैसे करते हैं। अब ये इतने बड़े अगर के साथ था, इतना बड़ा मुतालबा था, लेकिन फिर उसके बाद शेख रशीद साहब टीवी पर आए, क्योंकि शेख रशीद साहब ने, मेरा ख्याल है कि एक हाथ में माचिस और एक हाथ में बोतल पकड़ी हुई है उसकी पेट्रोल की, तेल छिड़कते हैं और माचिस लगा देते हैं, और फिर साथ मिर्चें पकड़ी है, वो भी मेरा ख्याल है मलते हैं। अब पता नहीं वो कहाँ जलन होती होगी, किसको होती होगी, वो तो जिनको होती होगी उनको पता होगा। लेकिन शेख रशीद साहब उसके बाद आए टीवियों पर और बीपर दिया, उन्होंने कहा कि जी एक OIC जो है वो रियासत के मेहमान आ रहे हैं, रियासत का इवेंट है,
और बिल्कुल रियासत का इवेंट है। मैंने आपको कई बार गुजारिश की कि अपोजिशन वाले यही कह रहे थे कि जी ये इमरान खान के मेहमान नहीं हैं, OIC रियासत का एक इवेंट है, रियासत के मेहमान आ रहे हैं, लिहाजा हम उसमें किसी किस्म का रखना नहीं डाल रहे, इसी वजह से हम तहरीक-ए-तहमत आगे ले जाएंगे। तो शेख रशीद साहब ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि रियासत का इवेंट है और अजीम फ़ौज जो है उसको देखेगी, अगर कोई इसमें रखना डालेगा तो बिल्कुल देखेगी जो रखना डालेगा। सवाल यह है कि रखना डाल कौन रहा है। मज़ेदार बात है ना कि भाई एक आइनी इशू है, आइन में सारा कुछ वाज़ेह है। इमरान खान साहब के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली अगर तहरीक-ए-तहमत के लिए तारीख नहीं देंगे 21 तारीख के बाद, परसों के बाद, तो फिर अगर वो तारीख नहीं देंगे तो रखना कौन डाल रहा है, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि फिर हम बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जैसे ठंडे मिजाज के आदमी आज वो भी गुस्से में थे, वो कह रहे थे कि फिर बिलावल ठीक कह रहे हैं, फिर हमने बैठ जाना है, फिर हम फिर नहीं होने देंगे हम इवेंट। अब इसको शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी इंडिया नहीं होने देना चाह रहा OIC और बिलावल इंडिया का एजेंडा पूरा करेगा। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम आपके साथ ऐसा अशर करेंगे कि आप अपनी नस्लों को नसीहतें करके जाएंगे, और ये रियासत का इवेंट है, फ़ौज ज़ामिन है, तो बिल्कुल बिल्कुल फ़ौज ज़ामिन है, बिल्कुल रियासत का इवेंट है। सवाल ये है यहाँ पर कि OIC में रखना कौन डालना चाह रहा है। अपोजिशन ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, वो बंदे बाद में आने थे, लेकिन शेख रशीद साहब मुसलसल ये कह रहे थे कि जी 23 मार्च को ये रखना डालना चाह रहे OIC में। उन्होंने वजाहत आकर कह दी कि जी 23 मार्च को नहीं, हम 25 मार्च को, 26 मार्च को आएंगे। इमरान खान साहब की सरकार ने 27 मार्च को पार्लियामेंट के सामने 10 लाख लोग इकट्ठे करने की कॉल दी हुई है। तो आज ये जो शेख रशीद साहब ने जो बातें की कि फ़ौज ज़ामिन है और रियासत का इवेंट है, तो ये तो बात अपोजिशन वाले काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि जी रियासत का इवेंट है, इसी वजह से हम इसमें रखना नहीं डालना चाह रहे। लेकिन अगर वाकई स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कुछ कहा है उस पर अमल किया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो फिर गड़बड़ करने वाले जो आइन पर नहीं चल रहे वो जिम्मेदार होंगे या उसका रद्दअमल देने वाले जिम्मेदार होंगे। फिर जामिन जो होगा वो क्या कहे, जामिन तो ज़ाहिर है जो जामिन होता है वो तो फिर आइन और कानून की बात करेगा ना, तो फिर वो किसको कहेगा कि क्या करना है। स्पीकर को कहेगा ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुलतवी कर दिया, अपना इजलास नहीं होने दे रहे तहरीक-ए-तहमत पर, जो आइनी और कानूनी राइट है। तो शेख रशीद साहब पता नहीं किसको, मतलब ये कि रखना तो कोई और डाल रहा है ना, फिर रखना तो फिर हुकूमत डाल रही है। तो बहरहाल एक तो शेख साहब ने ये बात की है, और दूसरा मैंने गुजारिश की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो इनकलाबी वाली बात पर मैं बाद में आता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रिंग रोड को के इफ्तिताह का जो मंसूबा था उससे ख़िताब करते हुए आज फिर वही अपनी पुरानी बातें जिस तरह वो करते हैं, जिस स्टाइल में उन्होंने वो दोहराई हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो सारा कुछ है ना, ये शुक्र है कि ये ऐसा हो गया और तहरीक-ए-तहमत आ गई और लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान में एक दिन तो ये होना था कि लोगों को पता चल जाता कि ये करप्शन के पैसों से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप देख लीजिएगा, आज मेरी बात याद रखें, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे हालात बेहतर होते जाएंगे। और वजह वो ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों को आज वो पुराना ज़माना नहीं है, आज लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये जो लोग बिक रहे हैं इनके ऊपर लोगों का दबाव आएगा, अवामी दबाव आएगा, और ये फिर जो है वो वापस आएंगे। अब इमरान खान साहब के पास ये आखिरी कार्ड है अवामी दबाव वाला। आज भी मुजफ्फरगढ़ में वो जो PTI की एक रुकन है वजीहा कमर साहिबा, उनके घर के सामने PTI के कारकुन पहुंच गए, उनके घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लोटे लेकर आए थे। उधर से मुस्लिम लीग नून का जत्था आ गया, वो पहुंच गए। अब ये तसादुम, मतलब ये तो नहीं है कि PTI के लोग इमरान खान साहब के कहने पर अगर किसी MNA के घर पर जाएंगे तो दूसरी पार्टियाँ लाताल्लुक़ होकर बैठी रहेंगी, वो भी निकलेंगी। जिस तरह कल हुआ था इस्लामाबाद में सिंध हाउस के पर पुलिस तमाशाई बनकर बैठी हुई थी, जैसे ही कुछ खबरें आई कि जी JUI के जत्थे भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के रज़ाकार पहुँचना शुरू हो रहे हैं या आ रहे हैं, वो निकल पड़े हैं, तो पुलिस ने इंटरवीन किया और उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया। अब वो मेरा ख्याल हिफाजती तहवील में लेकर गए थे और जाकर थाने पर रखा और उसके बाद शख्सी ज़मानत पर छोड़ दिया। हालांकि एक सरकारी प्रॉपर्टी पर हमला करने वालों को एक सादा सी FIR में, और जिसमें जो हमला करने को लीड कर रहे थे उनका नाम नहीं था। आज कादिर मदोखिल साहब कह रहे थे कि जी वो जो MNAs हैं उनके नाम क्यों नहीं है
अताउल्लाह खान और फ़हीम खान, उनके नाम भी होने चाहिए थे, उनके नाम नहीं थे। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब के पास ये जो कार्ड है कि इनका घेराव करो इनको, तो वो कार्ड इमरान खान साहब आज फिर खेल चुके हुए हैं। आज दोबारा उन्होंने कहा है और उनको ये उम्मीद है कि ये कार्ड उनका चल जाएगा, क्योंकि नंबर तो नहीं है, नंबर वाला हिसाब किताब उनका क्लियर हो गया है। वो मैंने जो पिछले व्लॉग में बात की थी, मरीम नवाज़ साहबा ने भी उसी तरह के कुछ ट्वीट्स किए हैं कि इमरान खान साहब को जो चाहिए थे अपना मेजॉरिटी जो है वो 172 और अब 14 लोगों को अगर उन्होंने शोकाज नोटिस भेजा है तो उनके पास 164-65 ही बचते हैं, तो वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही। तो ये इमरान खान साहब ने बात की है, अपना मरीम नवाज़ साहबा ने बात की और इमरान खान साहब के पास उस तरह मेजॉरिटी नहीं रही। दूसरी चीज़ जो है वो अब मैं आपको शेख रशीद साहब की ख्वाहिश पे लेकर जाना चाह रहा हूँ कि वो इमरान खान साहब को किस बंद गली में लेकर जाना चाह रहे हैं। शेख रशीद साहब ने उसी रिंग रोड के मंसूबे को ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि जी मैं SSS शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट, अपने मुँह मियाँ मिट्टू स्वीट स्पीकर हूँ। और उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपना अब तो मीडिया पे मेरी रैंकिंग कितनी है 7-7 करोड़ और मैं तो अब मीडिया वालों से पैसे लेता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने एक बात इमरान खान साहब को की कि ये जी आसिफ जरदारी, ये नवाज शरीफ, मतलब बहुत ही एक गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल की, पता गंदे पर गंदे पता नहीं क्या क्या कहते रहे। खैर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते इमरान खान साहब, मैं आपको करीब से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और मैं आपको एक इनकलाबी लीडर देखना चाहता हूँ। ये जो आप घबराएंगे, जो इमरान आपको घर भेजना चाहते हैं खुद घर जाएंगे। सास बहू की लड़ाई, इनकलाबी लीडर जो आपको घर भेजना चाहते हैं खुद घर जाएंगे। पता नहीं शेख रशीद साहब कहाँ किस तरफ क्या क्या इशारे कर रहे थे और इमरान खान साहब को किसके साथ लड़वाना चाह रहे हैं और कौन सी बंद गली में दाखिल करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो मेजॉरिटी है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास लंबे अरसे तक मुलतवी नहीं रख सकते। एक ना एक दिन तो इजलास होना है। 21 को अगर मुलतवी कर देंगे तो फिर रिक्विजिशन आ जाएगी, फिर कोई और ऑप्शन होगा, लेकिन होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपने आइन और कानून पर अमल करना है, तो हो नहीं सकता। लेकिन मसला ये है कि ये कहना कि जी इमरान खान साहब आप जीत जाएंगे, भाई जीत जाने के लिए इजलास बुलाना ज़रूरी है। तो वो बुलाने से पहले शेख रशीद साहब ने कहा कि जी आप अपने बंदों को बुला लें, वहाँ पर 10 लाख लोग बुला लें। तो 10 लाख लोग भी बुला लिए, सिंध हाउस पर हमला भी कर लिया और लोगों के घरों पर कारकुनों को भी भेज दिया। तो अब इनकलाब लाने के लिए इमरान खान साहब को और क्या करना पड़ेगा, ये शेख रशीद साहब इमरान खान को बताएंगे, तो फिर पता चलेगा कि इमरान खान इनकलाबी लीडर बनते हैं कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।